जब तक हमारा अपना एजेंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और एजेंडे को हाथ नहीं देंगे। करीब 14 महीने हिरासत में रहने के बाद पहली बार महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ने फिर से बता दिया कि वो सुधरने वाली नहीं है। आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A हटने के बावजूद भी, 14 महीने हिरासत में रहने के बावजूद भी, कश्मीर में इतना सब कुछ बदलने के बावजूद भी वो अभी भी अलगाववाद का राग अलाप रही हैं। अभी भी वो आर्टिकल 370 की वापसी की बात कर रही हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तस्वीरें दिखाई दी, उसमें महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के जो पुराना झंडा हुआ करता था उसको रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई। साफ तौर पर ये स्पष्ट है कि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलावों को देखना नहीं चाहती। वो अभी भी अलगाववादी राजनीति, आतंकवाद की जो राजनीति थी, उसी राजनीति की राह पर चलना चाहती है। लेकिन इनकी दुकान बंद करने के लिए एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें एक नया फैसला करते हुए जिला विकास परिषद के चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया है 2 दिन पहले। ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर में ना तो कोई पंचायती राज व्यवस्था लागू थी और ना ही वहां पर किसी तरह की कोई राजनीतिक व्यवस्था पनपने दी जा रही थी, जो कि 2 परिवारों की राजनीतिक व्यवस्था थी। सिर्फ उन्हीं के लोग सत्ता में काबिज थे, सत्ता में शामिल थे। लेकिन जब से वहां पर पंचायती चुनाव हुए हैं, ब्लॉक स्तर के चुनाव हुए हैं, उसके बाद राजनीति में नए लोग आए हैं, नई पीढ़ी आई है और उसी में एक नया कदम भारत सरकार ने उठाया है। जिला परिषद के चुनाव कराने की बात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसके लिए डीलिमिटेशन का काम शुरू करने के लिए कह दिया गया है। जिला परिषद ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का तीसरा स्तर है, यानी पहले ग्राम पंचायत एक व्यवस्था है, उसके बाद ब्लॉक स्तर यानी क्षेत्र पंचायत है, उसके बाद जिला पंचायत की व्यवस्था होती है, जो कि जम्मू कश्मीर के अलावा देश के तमाम राज्यों में ये व्यवस्था लागू थी। लेकिन आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A लागू होने के बाद अब ये व्यवस्था जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दी गई है। इसके चुनाव अब किए जाने हैं। इससे होगा क्या? होगा ये कि जो जिला स्तर के जो नेता है, वो नई पीढ़ी आएगी जो चुनाव लड़ेंगे, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, जो अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना विश्वास जताना चाहते हैं। वो पीढ़ी चुनाव लड़ेगी, एक नई पीढ़ी तैयार होगी इन अलगाववादी राजनेताओं के खिलाफ खड़ा होने के लिए, जिसको किसी तरह से ये महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला सरकार लगातार अब तक रोकती आई हैं। लेकिन नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नवंबर में चुनाव होने हैं। उससे पहले जो जिला, हर एक जिले में विकास परिषद की डिलिमिटेशन, यानी हर एक जिले में जो विकास परिषद होगी उसके 14 मेंबर्स होंगे। 14 मेंबर्स किस तरीके से हों, 1 मेंबर का क्षेत्र किस तरीके से होगा, इसके डिलिमिटेशन का काम जारी किया जाना है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद नवंबर में चुनाव होंगे, जिला परिषद के अध्यक्ष बनेंगे और एक नई पीढ़ी राजनीति में उभर कर आएगी। एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था जम्मू कश्मीर में स्थापित होगी, जो कि चुनौती देगी जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की राजनीति करने वाले इन मुफ्ती और अब्दुल्ला की पार्टी के नेताओं को। नमस्कार।